नमस्कार, मैं वंशिका खोबे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने नेतृत्व में निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। देवभूमि धर्मशाला से शुरू हुआ जुलूस पुराने बस स्टैंड होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार से निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। शहीद स्मारक पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा विवाद के बाद जान गंवाने वाले छात्रों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा है कि लाखों छात्र छात्राएं वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न परीक्षा घोटालों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कापड़ी ने कहा है कि कांग्रेस युवा के इस लड़ाई में उनका साथ खड़ी है और जब तक पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। इसके बारे में क्या ही कहूँ, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये। जाओ तुम जाओ। के बारे में क्या ही कहूँ, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनका एक कमाई का जरिया बन गया है कि पेपर मतलब स्टूडेंट से फॉर्म भरवाओ, फॉर्म भरवाने के बाद उनका लीक करवा दो पेपर का, तो क्या होगा, जो फॉर्म भरवाने की फीस वगैरह वो तो इनके अकाउंट में, इनके जेब में पहुंच गई। तो ये बहुत गलत चीज है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। जो अभिता की है वो बहुत शर्मनाक है, जो हम सह नहीं सकते, पूरा देश नहीं सकते। महिलाओं के और लड़कियों के बच्चों को थप्पड़ मार रहे, कपड़े फाड़ रहे, ऊपर चढ़ के सीना में उनके कपड़े चेस्ट खींच के उनका इतना बड़ा शर्मनाक काम किया है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, राज्य सरकार, जो भी प्रधानमंत्री हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों के लिए आज हम उनको समर्थन दिए। छोटे छोटे बच्चे जो युवा हैं, शिक्षा के लिए अपना अधिकार मांगे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए उनको लाठीचार्ज कर रही है। वहाँ की पुलिस भी, प्रशासन भी लाठीचार्ज कर रही है। बड़ा दर्द होता है उनके वीडियो जब हम देखते हैं, आंसू आते हैं आंखों से कि बताओ, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कहते हैं, मेरी भी बिटिया नीट का पेपर की तैयारी कर रही है, वो कहती है मम्मी मैं नहीं करूंगी तैयारी, ये तो पेपर लीक हो रहे हैं। और अपने अधिकार के लिए हम जो लड़ रहे हैं, वहाँ पे हम डंडे खा रहे हैं, हमारे ऊपर किलो वाले डंडे लठियाए जा रहे हैं, पैर तोड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं। मैं मतलब नीट की तैयारी नहीं करूंगी। बच्चे अपने सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ने में जो उनका मन लगा हुआ था वो अब नर्वस हो गए हैं। मैं पूरे जो छात्र युवा है, छात्र की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, जो भी है लड़कियां हैं, उनके तरफ से मैं पूरे धन्यवाद से कहती हूँ। मैं उनके साथ हूँ, तन से मन से। जो जहां हमें प्रदर्शन करेगा हम वहां पे जाएंगे। छात्रों का भविष्य खतरे में है। अब जैसी केंद्र सरकार है वैसी राज्य सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब उसमें क्या कहें, जैसे इंजन बोलेगा उसका दूसरा भी डिब्बा वैसे ही चलेगा। हमारे जो भारतवर्ष के जैन जी हैं, उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने निश्चित रूप से एक लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया है। और सरकार जो सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, आज हमारे देश के युवाओं ने, छात्र और छात्राओं ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर सच्चाई से अगर कोई चीज लड़ाई लड़ी जाए तो अच्छे से अच्छा जो है आदमी को, सरकार को झुकाया जा सकता है। आज हमारे युवाओं ने, हमारे देश के युवाओं ने ऐसी अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया और उन्होंने उनका इस्तीफा लेने का काम किया और उन्होंने इस्तीफा दिया है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के हमारे देश के छात्र छात्राओं को। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला होने के बाद भी, देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है,
पूरी दिल्ली की सरकार जो है वो हिली पड़ी है। उसके बाद भी, तुरंत बाद भी हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक पेपर फिर लीक हो जाता है। ये बड़ी शर्म की बात है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहां के नेताओं के लोग उसमें मिले हुए हैं, संलिप्त हैं, इसीलिए वो डरने का काम नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े एक आंदोलन के बाद भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक होने का मामला इस बात को साबित करता है कि बड़े बड़े रसूखदार लोग उसके अंदर शामिल हैं, उस पेपर लीक के मामले में शामिल है। और निश्चित रूप से भारत देश का हमारा जो छात्राएं हैं, जो हमारे प्रदेश के छात्र छात्रा हैं, वो इस बार के होने वाले चुनाव में इन लोगों को बख्शने वाले नहीं है। इनको जड़ से उखाड़ के इस प्रदेश से भी और इस देश से भी यहाँ के युवा इस बार फेंकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, वाहवाही लूटते हैं कि हमने ठोस कानून बनाया, बहुत बड़ा कानून बनाया, देश में एक चीज को सिद्ध किया है कि हमने इतना बड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बनाया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर नकल कानून बनाने के बाद भी लगातार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो परीक्षाएं लीक क्यों हो जा रही है। मेरा उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से पूछना है, यहाँ की सरकार जो है उनसे, कि वहाँ के मंत्री, शिक्षा मंत्री से भी पूछना है कि इतना बड़ा नकल विरोधी कानून बनने के बाद आखिर ऐसा क्या मामला है कि फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। ऐसा कानून बनाने का फायदा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इससे अच्छा था निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर बड़े बड़े रसूखदार लोग, जो बहुत बड़े रसूखदार लोग हैं, जो बहुत दमखम वाले लोग हैं, वो लोग इसमें संलिप्त हैं। इसलिए इसका जो है ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, ये पेपर लीक होना बंद नहीं हो रहा है। हमारे देश में चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक करवा रही है। पहले उत्तराखंड के लोगों को ये लगता था कि उत्तराखंड में ही पेपर लीक हो रहा है। पिछले 10 सालों में 9 बार पेपर लीक हो गया। अभी आपने ताजा देखा होगा, यूटी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के 2 सेमेस्टरों के पेपर लीक हो गए। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो दावे किए थे कि हमने पेपर माफियाओं को पकड़ लिया, उनको जेल भेज दिया, तो सारे पेपर माफिया हाईकोर्ट से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल गए हैं। दोबारा से पेपर बिकने लगा है, जिससे स्पष्ट लगता है कि सरकार की इसमें संलिप्तता है, सरकार का सहयोग है। अब लेकिन देश के लोग जागरूक हो गए। सबको पहले ये लगता था कि हमारे प्रदेशों में ही पेपर लीक हो रहा है, लेकिन 12 साल में 152 से ज्यादा पेपर लीक होना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सफलता थी। जो नरेंद्र मोदी जी ये कहकर सरकार में आए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, मेहनत कश युवाओं के रोजगार का सौदा करना, उसे एक व्यापार इन्होंने बना लिया। तो पूरे देश का युवा जागरूक हो गया और जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह उनके साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया और आज ये तानाशाह सरकार हमारे देश के युवाओं के सामने, जन जी के सामने घुटने टेक गई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जब जब हमारे देश में क्रांति हुई है, जब जब हमारे देश में बदलाव हुआ है, तब तब युवा आगे चला है और आज हिंदुस्तान के युवा ने आगे चलना शुरू कर दिया है। इस परिवर्तन का ध्वजवाहक बनकर हिंदुस्तान का युवा निकल पड़ा है और 2027 में उत्तराखंड में, 2029 में देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। ऐसी भ्रष्ट सरकार से सब त्रस्त हैं। आप किसी भी बात को उठा के देख लीजिए, अगर लोगों की स्वतंत्रता का हनन इस सरकार ने कर दिया है, लेकिन युवाओं ने पूरे देश को एक साहस दिया है कि इस सरकार के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं और इस सरकार को घुटनों पे ला सकते हैं और हम, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार ये सरकार हमसे नहीं छीन सकती। आज की ये युवाओं की जीत हमारे देश के लोकतंत्र की जीत है। देखिए, जिन पुलिस कर्मियों ने, जिन सिविल लोगों ने छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की है, लाठीचार्ज किया है, तो साफ सी बात है कि वो पुलिस कर्मियों के सह पर उन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को, जो कि कोई जिम ट्रेनर है, कोई बजरंग दल का है, कोई अन्य चीजों का है, उन्होंने लाठीचार्ज किया है। धीरे धीरे परतें खुल रही है, तो इसका साफ प्रमाण है कि जो वहां पर फोर्स लगाई गई दिल्ली की, वो सारी वो घूसखोर फोर्स है,
जो पैसा देकर भर्ती हुई है, इसलिए छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता करी है। जो अच्छे लोग थे उन्होंने छात्रों का समर्थन किया, इसलिए छात्रों की मांग है कि जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को गड़बड़ाने की कोशिश करी, जिन्होंने पुलिस बनकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिन पुलिस वालों ने हमारी बहनों के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं लगना चाहिए। इस मांग को हम छात्रों की इस मांग को समर्थन करते हैं। जब तक ये युवा संघर्ष करेंगे तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।